बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरे मानस प्रेमी श्रोताओं, मानस चिंतन की इस नई कड़ी में आप सबका स्वागत है। आइए उसी एक विषय को लेकर के हम उस पर चर्चा करें जिसको गोस्वामी जी ने बड़े भाव सहित लिखा है। उन्होंने हर जगह इसका वर्णन किया है कि अहंकार और हठ ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर हमारे हृदय में विद्यमान है तो हमारे सारे काम निष्फल होते चले जाएंगे। चाहे कोई कितना गुणवान व्यक्ति हो, चाहे कोई कितना ज्ञानवान क्यों न हो, लेकिन उसकी हठ धर्मिता उसके ज्ञान के सारे प्रभाव को रोक देती है और प्रभु के प्रति समर्पित होने से उसको रोक लेती है। आइए, कृपा तो तभी होती है जब भगवान की भक्ति हृदय में समाविष्ट हो जाती है, क्योंकि भक्ति सबसे मुख्य सार है हमारे अध्यात्म का। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। जिस प्रकार हमारे शरीर के दो नेत्र हैं, भौतिक शरीर के दो नेत्र हैं, उसी प्रकार से हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है उसके ज्ञान और वैराग्य दो नेत्र हैं। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भाव सहित जो खोजई प्राणी, पाव भगत मनि सब सुख खानी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। हमारा ज्ञान और वैराग्य आध्यात्म के दो नेत्र हैं। हमारा ज्ञान का नेत्र अगर खुला हुआ है, अर्थात मैं आपको इस प्रसंग पर ले जाना चाहता हूं जहां पर रावण को पता चल चुका है कि भगवान का अवतार हो चुका है। खरदूषण प्रसंग में खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि की मारई बिनु भगवंता, सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तौ मैं जाई बैर हठ करूं। रावण को पता चल गया कि भगवान का हो न हो अवतार हो चुका है। ये तो उसका ज्ञान है, लेकिन जो ज्ञान आप धारण न कर सके वो ज्ञान तो व्यर्थ चला जाता है। उसने सोचा, उसका ज्ञान कह रहा है कि भगवान का अवतार हो चुका है, तो करना क्या चाहिए? तो भगवान की शरण में जाना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए। लेकिन उसका विवेक फिर क्या बोलता है? तामसी वृत्ति उसकी बोल जाती है कि होई ही भजन न तामस देहा, होई ही भजन न तामस देहा। और निश्चय कर बैठता है कि भजन तो होगा नहीं, क्योंकि मैं तामसी हूँ। और भगवान राम सोचते हैं कि जो मेरा भजन ही नहीं कर सकता है, चाहे मेरे कितने नज़दीक पहुँच जाए, उसको मैं अपना परिचय क्यों दूँ? इसलिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम मुझे जान गए हो, लेकिन तुम्हारा हठ है कि भजन नहीं करोगे। और इधर रावण क्या सोचता है? ज्ञान से तो जान गया कि हो न हो भगवान हैं ही हो,
ईश्वर का अवतार हो चुका है। लेकिन फिर उसकी बुद्धि, उसकी तामसी बुद्धि ने क्या कहा, तुरंत ही कहा कि अरे तुम पागल क्यों बनते हो। जब तक अपनी बुद्धि से किसी की परीक्षा न ले कि वो भगवान है कि नहीं, असली है कि नकली नहीं है, जब तक असली नकली की परीक्षा न ले लो तब तक कैसे मानो किसी को। और जो घमंडी व्यक्ति होता है वो कहता है जो मैं सोचता हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है, और परीक्षा लेने के लिए पहुंच जाता है। और भगवान ने वही दूसरा खेल शुरू कर दिया, जानबूझ करके परीक्षा में फेल हो जाते हैं। और इसलिए भगवान के अत्यंत नज़दीक भी पहुंच करके वो दूर हो जाता है। वो सोच लेता है कि मैं जिनके बारे में अनुमान कर रहा था कि भगवान है, वो तो सामान्य राजकुमार भी नहीं है, और भगवान के नज़दीक पहुंचकर वो दूर हो जाता है। अर्थात उसके घमंड के कारण, उसके हठ के कारण से न तो उसका ज्ञान ही ठीक रहा और न तो वैराग्य ही ठीक रहा। ज्ञान वैराग्य दोनों नष्ट हो गया। इसलिए यह अहंकार हमारा इतना प्रबल शत्रु है कि हमारे ज्ञान, अहंकार, बुद्धि, विवेक सबका हरण कर लेता है। इसलिए इसे दूर रहना चाहिए। मेरे श्रोताओं, आप जानते श्रीमद् भागवत में इसकी बड़ी अच्छी कथा आई हुई है। भगवान वामन के प्रसंग में भगवान वामन नर्मदा नदी के तट पर पहुंच जाते हैं जहां पर बलि का यज्ञ चल रहा है। और बलि संकल्प ले लेता है कि आपको मैं दूंगा जो आप मांगेंगे, 3 पग जमीन। शुक्राचार्य उसके गुरु हैं, मना करते हैं, लेकिन मना करने पर भी बलि नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं महाराज, मैं तो संकल्प कर चुका हूं गुरु जी। और जबकि शुक्राचार्य अपने ज्ञान दृष्टि से देख लेते हैं और अपने शिष्य को बता देते हैं कि एस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। अरे बलि तुम मूर्ख मत बनो, ये तो भगवान विष्णु है जो वामन के रूप में आए हैं, तुम्हारा सब कुछ नाप लेंगे। शिष्य नहीं मानता है उनका, बलि महाराज नहीं मानते हैं। और अंतिम प्रयास में शुक्राचार्य क्या करते हैं आप सब जानते हैं। संकल्प के लिए जो जल है जिस पात्र में, उसकी टोटी में जाकर बैठ जाते हैं। अब भगवान विष्णु उस टोटी को साफ करने के प्रयास में उनकी एक आंख ले बैठते हैं, अर्थात शुक्राचार्य की एक आंख फूट जाती है। भगवान ने बड़ा अच्छा संकेत किया यहाँ पर। मानो शुक्राचार्य से कहते हैं कि हे ब्रह्मर्षि, आपके पास 2 नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य के। तो ज्ञान का नेत्र तो आपका सही था, उससे आपने हमको पहचान लिया, लेकिन ज्ञान के साथ वैराग्य वाला नेत्र आपका गड़बड़ है। वैराग्य क्या है? जब तुमको ही पता चल गया कि भगवान ही हैं, ईश्वर ही हमारे सामने उपस्थित हो गए हैं, तो आपको उस विधा पर चलना चाहिए, उस सिद्धांत पर चलना चाहिए जो शास्त्रों ने प्रतिपादित किया है। वो क्या है? तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जितनी भी आपके पास प्रतिभाएं हैं, जितनी भी आपकी संपत्ति है, ऐश्वर्य है, यश है, कीर्ति है, वो सब प्रभु को समर्पित कर दो। और शास्त्र ने तो यही कहा है। हम लोग भोजन में भगवान को भोग लगाते समय क्या कहते हैं? तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे प्रभु, आपका ही सब कुछ है, आपको समर्पित करता हूँ। और हे शुक्राचार्य जी, हे ब्रह्मर्षि, भगवान कहना चाहते हैं कि आप ज्ञान से हमको जान करके भी समर्पण न कर पाए, और जो शिष्य समर्पित करना चाहता है उसको आप रोक रहे हैं, उसको अधर्म के मार्ग पर ले चल रहे हैं। इसलिए आपका वैराग्य ठीक नहीं है। अब वैराग्य ठीक नहीं है, इसलिए आपकी वैराग्य वाली आंख को मैंने ले लिया है। ये प्रसंग क्या कहता है हमसे कि भगवान ने अगर आपको ज्ञान दिया है तो वैराग्य भी ठीक रखो। आप देखते हैं इतिहास में कितने राजा अपने चौथेपन में सब कुछ छोड़ छाड़ करके वन प्रवेश में चले जाते हैं। उनको ज्ञान हो जाता है कि भजन
जन्म गयो हरि भगत बिनु, तो तुरंत वो जाकर के जंगल में वानप्रस्थ आश्रम लेकर के, संन्यास आश्रम लेकर के और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ये कथा, ये प्रसंग गोस्वामी जी का यही संदेश देती है हमको कि हमारे पास अगर ज्ञान हो, वैराग्य हो, तो दोनों नेत्र, हमको दोनों भाव ठीक रखना चाहिए। तभी हमारे इस आध्यात्मिक शरीर की रक्षा हो पाएगी। जिस प्रकार हम भौतिक शरीर की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से अपने आध्यात्मिक रक्षा करने के लिए हमें ये दोनों आँख ठीक रखनी चाहिए, ज्ञान और वैराग्य, और अहंकार से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तभी हमें भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। आइए फिर उसी मंत्र पर कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संगन पावई प्राणी, मरनी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भाव सहित जो खोजई प्राणी, भाव सहित जो खोजई प्राणी, पाव भगत मनि सब सुख खानी, पाव भगति मन सब सुख खानी। इसी भाव के साथ आइए दो बार भगवान का नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।